किसी को पता ही नहीं कब किसको क्या होगा। तो हर प्रकार का टेस्ट जिसकी जानकारी हम लोगों ने दी, और आप लोगों को तीनों विभाग के हमारे माननीय मंत्रियों ने विस्तृत जानकारी और आप लोगों के पास होगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको विस्तृत, और हम माननीय सभापति महोदय से कहेंगे कि भाई सब माननीय विधान पार्षद के को बिल्कुल मिल जाना चाहिए एक एक चीज, तो कृपा करके उसको भी देख लीजिए, तो उससे थोड़ा अलर्टनेस लाने में आपको और मदद होगी। और आपको अगर कुछ लगता है कि इस तरह का काम और करना चाहिए तो जरूर सुझाव देना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। अगर आप में से किसी को भी लगे, स्वास्थ्य मंत्री को कहिए, सिंचाई मंत्री को कहिए, आपदा प्रबंधन मंत्री को कहिए, मुझको कहिए, कोई चीज अगर आपको लगता है तो जरूर हम लोग उस पर गौर करते हैं। हमारे पास कितने लोगों का फोन आता है कि यहां पर ये बाढ़ की स्थिति अभी देखा नहीं, तुरंत हम देखते हैं। कोई कहां के बारे में कहता है कि साहब यहां पर हो रहा है, यहां पर जांच नहीं, इमीडिएटली हम लोग दिखवाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को अलर्ट रहना है और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग मिल करके हम लोग पूरी परिस्थिति का मुकाबला करेंगे और अंततोगत्वा इससे जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक लंबी चर्चा लगभग 3 घंटे की हो गई। अब आज तो और भी कई विषय आपको पूरा करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, देखिए ये तो अब हम लोगों का जो ये 5 साल का जनता इलेक्शन करती है और उसके बाद का है, अब उसी सिलसिले में हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है भाई, तो हम लोगों का तो अंतिम वक्त है ये। अब इसके बाद तो जनता मालिक है, जिसको चाहेगी उसको लाएगी। लेकिन अभी जो काम करने का ड्यूटी मिला हम लोगों को, तो उस ड्यूटी को हम लोगों ने निभाया है और हम सब मिल करके आगे भी बेहतर करें इस बात का प्रयास करेंगे। लेकिन आज तो अब वैसे तो 4 दिन होता, लेकिन अब तय करना पड़ा कि भाई हम लोग सब लोग अगर रोज बैठेंगे और इस तरह से होगा और किसी को पता नहीं है, अंदर से उसको पॉजिटिव है, अब पता नहीं बाकी सब लोगों को क्या हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सभी दल के लोगों ने मिल करके ये तय किया कि एक ही दिन के अंदर सारी कार्यवाही हो। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और विधानसभा की बैठक में तो सारा बिल पास हो गया, बजट पास हो गया और अब इन्हीं 2 विषयों पर चर्चा वहां पर चल रही। और यहां पर अभी चर्चा हो गई। अब चर्चा के बाद अब आप लोगों से ही आग्रह कि तत्काल अब अपना जितने बिल हैं 12 कानून का है और बाकी फिर बजट का है, तो उसके हिसाब से उस पर भी अपनी चर्चा कीजिए और उस पर अपना निर्णय लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब माननीय सभापति महोदय का मैं विशेष तौर पर, जिसको कहिए कि उनके लिए मैं, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी, इनको लग नहीं रहा था, इनको लग नहीं रहा था। हम लोग सब थे जो 9 इलेक्ट हुए, उनका वोट हुआ, हम लोग सब थे, हम लोग सब जांच करवाए, डिप्टी सीएम में सब, कौन नहीं जांच करवाए, सब लोगों को जांच करवाना पड़ा। तो हम लोग तो जांच उच करवाते रहे, उसमें मत सोचें, ताकि किसी और को हम प्रभावित न कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सब लोग मिल करके लोगों की रक्षा करें, लोगों की सेवा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और अगले बार तो अब इस टेनियर में तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो उस हिसाब से तो इस कार्यकाल का तो ये आज की बैठक एक प्रकार से आखिरी बैठक है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का जो सहयोग, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी जो लोग नए विधान पार्षद चुने गए 9, मैं उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। दोनों में अंतर है, थोड़ा भ्रम की स्थिति हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री उन्हें जानकारी दी गई 54,000 मरीजों की, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 57,000 कुछ का आंकड़ा बताया है। तो ये जो आंकड़ा में जो हेरा फेरी हो जाता है ना, उसमें गड़बड़ी होती है, या तो कहीं न कहीं मिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। मंत्री जी सब इन चीजों के बारे में माननीय मंत्री और एक लास्ट सबमिशन, मैं माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है बैठिए, अब कार्य शुरू हो रही थी।
महोदय बैठा जाए। महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2020 की बैठक में यथापारित बिहार कराधान विधि समय सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण विधेयक 2020, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2020, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक 2020, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2020, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020, ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन बिहार संशोधन विधेयक 2020, औद्योगिक विवाद बिहार संशोधन विधेयक 2020 एवं कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2020 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के परिणाम बजट पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखें। महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका, वित्तीय वर्ष 2020-21 के परिणाम बजट पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय मंत्री सभा द्वारा यथापारित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार संशोधन विधेयक 2020 पर विचार का प्रस्ताव पेश करेंगे। माननीय मंत्री जी। अधिकार संशोधन विधेयक 2020 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथापारित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार संशोधन विधेयक 2020 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ शीर्ष और अधिनियम संबंधी सूत्र तथा खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 तथा दीर्घ शिक्षा अधिनियम संशोधित विधेयक का अंग बने। कुछ बोलना नहीं ना है, इस पर बोलना है। ये संशोधन विधेयक इसमें जो लाया गया है, बहुधा ये सवाल खड़ा होता है कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला, तो हमको राशन कार्ड के नियम जो हैं उनके आधार पर हमको कार्ड नहीं मिला। तो लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था नहीं थी। अब जिन लोगों को भी कठिनाइयाँ होगी कि हमको अनाज नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, ये कम मिला या कार्ड नहीं बना, वो इस अधिकार अधिनियम के तहत अनुमंडल में, जिला में आवेदन देंगे। आमने सामने सुनवाई होगी, इसका निष्पादन किया गया। ये ऐतिहासिक संशोधन है और ये आम आदमी, गरीब गुरबा के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। इसलिए सदन से मैं अनुरोध करूँगा कि इसे पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रश्न एक, सभा द्वारा यथापारित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक 2020 पारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे देंगे। सचिव एक बिल लेकर सचिव। हाँ, सचिव लीजिए, इसको रखिए। महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 205(1) के अनुसरण में बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2020 की बैठक में यथापारित बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020 विधेयक की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय मंत्री सभा द्वारा यथापारित बिहार माल और सेवा कर
संशोधन विधेयक 2020 पर विचार का प्रस्ताव पेश करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 पर विचार हो। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक तो 2020 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र तथा खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न है कि खंड 2 एवं 3 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक अधिनियम संबंधित सूत्र विधेयक का अंग बने।